गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत। प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में दार्शनिक राजा की अवधारणा सबसे अधिक मौलिक है। यह विचार फास्टर के द्वारा दिया गया। प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत है वह उसके संपूर्ण दर्शन का सार है। प्लेटो के अनुसार राज्य तभी आदर्श रूप ले सकता है जब उसका शासक योग्य, कुशल, ज्ञानी तथा स्वार्थहीन दार्शनिक शासकों के हाथों में हो। रिपब्लिक में प्रतिपादित शिक्षा और साम्यवाद के सिद्धांत का अंतिम लक्ष्य एक दार्शनिक शासक का निर्माण करना ही होता है। दार्शनिक राजाओं के शासन का यह सिद्धांत प्लेटो का एक अत्यंत प्रमुख और सबसे मौलिक सिद्धांत है। प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत उसकी दो मान्यताओं का परिणाम है। पहली मान्यता है कि आत्मा के 3 गुण हैं। उसके अनुसार आत्मा अथवा मानव व्यक्तित्व में 3 गुण होते हैं: विवेक, साहस और क्षुधा। विवेक का कार्य शासन करना, साहस का कार्य रक्षा करना और क्षुधा का कार्य उत्पादन करना है। इन्हीं के अनुरूप राज्य में 3 वर्ग होते हैं: दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। दार्शनिक विवेक का, सैनिक साहस का और उत्पादक क्षुधा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतएव जिस प्रकार विवेक किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का पूर्ण स्वामी होता है, उसी प्रकार विवेक के प्रतीक दार्शनिक को भी आदर्श राज्य का शासक होना चाहिए। प्लेटो की दूसरी मान्यता है सद्गुण ही ज्ञान है, अर्थात संसार में जो कुछ भी वस्तुनिष्ठ सत्य है उसका ज्ञान परख संगत विवेक से हो सकता है। यह सत्य वास्तविकता है, चाहे उसके बारे में कोई व्यक्ति कुछ भी क्यों न सोचे। उसकी अनुभूति होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि लोग इसे चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह सत्य है। दूसरे शब्दों में प्लेटो का विचार है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वह गौण हैं। मनुष्य क्या चाहते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे सत्य का कितना अंश देख पाते हैं। परंतु कोई वस्तु इसलिए सत्य नहीं हो जाती कि लोग उसे चाहते हैं। इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि वह मनुष्य जो जानता है कि जिसे सत्य का ज्ञान है वही सद्गुणी होता है, इसीलिए उसे ही शासन करना चाहिए। उसका ज्ञान ही उसे शक्ति का अधिकारी बनाता है। दार्शनिक राजा संबंधी प्लेटो का सिद्धांत सिर्फ तार्किक मान्यताओं पर ही नहीं अपितु व्यावहारिक एक्सपीरियंस पर भी आधारित है। प्लेटो के समय में एथेंस प्रजातंत्र के, स्पार्टा सैनिक तंत्र के और सिराक्यूज निरंकुश तंत्र के दुर्गुणों से पीड़ित थे। शासक स्वार्थी, संकीर्ण और अज्ञानी होते थे। एथेंस जैसे नगर राज्य में लोकतंत्र के नाम पर लॉटरी प्रणाली के स्थान पर शासकों का चयन होता था। इस कारण अज्ञानी और स्वार्थी व्यक्तियों के हाथों में शासन की बागडोर होती थी। प्लेटो ने व्यंग्य भरे शब्दों में कहा कि बढ़ई और दर्जी होने के लिए भी कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन शासक होने के लिए नहीं। प्लेटो के शब्दों में यदि वह दार्शनिक बुद्धिमत्ता और न्याय के नियमों पर चलते हैं और अपनी शक्ति का प्रयोग सबकी सुरक्षा और उत्थान के ध्येय से करते हैं, तो वे ऐसे नगर का शासन करते हैं जिस नगर में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं, उसी को सच्चे राज्य की संज्ञा दी जा सकती है। बाकी सब शासन प्रणालियां ना तो सच्ची होती हैं, बल्कि वह वास्तव में एक नकल का रूप है। प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासक के कुछ गुण बताए हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। दार्शनिक शासक के गुण निम्न प्रकार हैं। विवेक का प्रेमी। प्लेटो के अनुसार शासक विवेकशील होना चाहिए उससे, इसीलिए वह मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य और कार्यों से परिचित होता है। दूसरा विशेषता बताई है सत्य का अनुगामी। दार्शनिक राजा सत्य का अनुगामी होगा। उसके मस्तिष्क में निंदा, अविश्वास, झूठ, फरेब, धोखे के लिए कोई स्थान नहीं होगा। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा।
तीसरा गुण है न्याय का प्रेमी। आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा न्याय का प्रेमी होगा। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि राज्य के दो वर्ग हैं, जो सैनिक और उत्पादक वर्ग, वह अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करें ताकि न्याय की स्थापना हो सके। निस्वार्थी। प्लेटो का दार्शनिक पूर्ण रूप से निस्वार्थी होगा। इसीलिए प्लेटो ने परिवार और संपत्ति संबंधी साम्यवाद दिया है ताकि वह परिवार और संपत्ति के मोह से मुक्त होकर निस्वार्थ होकर जनता की सेवा कर सके। चौथी विशेषता है स्मरण शक्ति, मेमोरी। दार्शनिक राजा का एक गुण ये है कि उसकी मेमोरी बहुत तेज होगी। वह किसी भी व्यक्ति के लिए दार्शनिक ज्ञान का अर्जन तभी संभव है जब उसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो। शांत स्वभाव। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक का स्वभाव शांत होना चाहिए। और नेक्स्ट विशेषता है आत्मनियंत्रण। दार्शनिक राजा आत्मनियंत्रण के गुणों से विभूत होता है। उसे कोई बाहर से निर्देश नहीं मिलेगा, वरन वह अपने आप को खुद से नियंत्रित करेगा। प्लेटो द्वारा दार्शनिक शब्द को नूतन अर्थ प्रदान करना। प्लेटो का दार्शनिक राजा ज्ञान का उपासक ही नहीं अपितु ज्ञान और विद्वत्ता का अपूर्व भंडार है। वह सत्य का अन्वेषण, ज्ञान का प्रेमी, शांति का पुजारी, न्यायी, साहसी और संयमी है। उसकी बुद्धि तीव्र है, स्मरण शक्ति भी तीव्र है और उसका चरित्र उज्ज्वल है। दार्शनिक के द्वारा शासन से प्लेटो का तात्पर्य है विद्वत्ता का शासन, विवेक का शासन। दार्शनिक राजा के निर्माण की प्रक्रिया। प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति के द्वारा दार्शनिक शासक के निर्माण की प्रक्रिया समझाई है। उसने कहा है कि पहले 20 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा की अवधि होगी, जिसमें कि शासक व्यायाम और संगीत की पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर अपना शारीरिक और मानसिक विकास करेगा। उसके बाद 20 से लेकर 30 वर्ष तक दार्शनिक शासक को विवेक को विकसित करने के लिए विभिन्न विषय पढ़ाए जाएंगे। फिर 30 से 35 के बीच उसे द्वंद्वात्मक शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे कि वह सत्य का ज्ञान पा सकेगा। उसके बाद जब वह 35 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप में परिणत करने के लिए संसार की पाठशाला में विचरण करेगा। इस मतलब वो अपने जन्म से लेकर 50 वर्ष तक की आयु शिक्षा ग्रहण करने में बिताएगा और इस 50 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वो सोने की भांति चमकदार रूप में उभरेगा, जो कि स्वार्थ और धन लोलुपता से मुक्त होगा। दार्शनिक शासक के कर्तव्य। प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासक के 3 कर्तव्य बताए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपना। उसने कहा कि राजा का कार्य है कि उसका व्यक्ति का जो भी कार्य है वो वही करे, उसको संपन्न करे। भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना। दार्शनिक शासक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आने वाले शासकों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करना है। धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करना। दार्शनिक शासक समस्त धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करेंगे और अपने राज्य के लिए विश्वासों की एक नियमावली भी बनाएंगे। प्लेटो ने अपने शासक को शक्तियां हैं वो अमर्यादित नहीं दी है, वरन उस पर कुछ प्रतिबंध भी स्थापित करता है। प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासक पर लोकमत, रीति रिवाज, कानूनों आदि के बंधन स्थापित किए हैं। प्लेटो ने अपने शासक पर जो प्रतिबंध लगाए हैं वह इस प्रकार हैं। राज्य में धन व निर्धनता का प्रवेश रोकना। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक को ये देखते रहना पड़ेगा कि राज्य में निर्धनता और धन का प्रवेश ना हो, क्योंकि धन से विलासिता, बेमनस्य और आलस पैदा होता है, वहीं दरिद्रता से कमीनापन और आपराधिक प्रवृत्तियों का विकास होता है। राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी को रोकना। राज्य की एकता को कायम रखने के लिए उसे राज्य की सीमाओं को ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ने देना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कम होने देना चाहिए। राज्य का आकार इतना हो कि
कि राज्य आत्मनिर्भर हो सके। न्याय प्रशासन कायम रखना। दार्शनिक शासक का यह कर्तव्य होगा कि वह न्याय के सिद्धांत को बनाए रखे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्यों का पालन सुचारू रूप से कर सके। शिक्षा पद्धति बनाए रखना। उसे शिक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होने से राज्य के मूलभूत नियम ही बदल जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि प्लेटो का दार्शनिक राजा निरंकुश नहीं मर्यादित होता है, राज्य का स्वामी नहीं सेवक होता है। उस पर 4 प्रकार के प्रतिबंधों को स्थापित किया गया है। दार्शनिक शासन की आलोचना। प्लेटो के दार्शनिक शासक की विभिन्न आधारों पर आलोचना की जाती है। पहला है निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करना। प्लेटो अपने शासक को असीमित शक्तियां देता है, जो कि निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करता है। यद्यपि प्लेटो ने 4 प्रकार के प्रतिबंध तो बताए हैं, किंतु ये प्रतिबंध ऐसे नहीं हैं कि उसे निरंकुश बनने से रोक सके। दूसरे आलोचना का आधार है नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत। दार्शनिक राजा को शासन की संपूर्ण शक्तियां प्रदान कर प्लेटो ने राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत कर दिया है। प्लेटोवादी राज्य की नागरिक तो राज्य के मशीन की पुर्जों की तरह हैं, जिनकी अपनी कोई चेतना या शक्ति नहीं है। तीसरी आलोचना का आधार है प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत के विरुद्ध। प्लेटो का यह विचार है कि गुण और ज्ञान के धनी तो कुछ ही लोग होते हैं। यह सिद्धांत उसका प्रजातांत्रिक समानता के विरुद्ध है, विरोधाभास से परिपूर्ण। प्लेटो एक तरफ तो अपने शासक को असीमित शक्तियां देता है, वहीं वह 4 सैद्धांतिक प्रतिबंध लगाता है। ये दोनों विचार आपस में विरोधाभासी पूर्ण हैं। शासक के प्रति आवश्यक विषय। प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासक को गणित, ज्योतिष, नक्षत्र, दवंध, तर्कशास्त्र का प्रखांड पंडित बनाया है। लेकिन एक शासक के लिए जिन चीज़ों का गुण आवश्यक होने चाहिए, विषयों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, उसके बारे में उसने कोई प्रयास नहीं किए। जैसे कि वित्त है, विधि है, इतिहास, अर्थशास्त्र, इनका ज्ञान एक शासक के लिए अनिवार्य होता है, उसकी प्लेटो के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। दार्शनिक वर्ग का शासक असंतुलित और अहितकर। प्लेटो के दार्शनिक शासक सार्वजनिक क्षेत्र के कर्तव्यों का उचित रूप में संपादन कर सके, इससे भी बहुत अधिक संदेह है। अत्यधिक दार्शनिकता हनकीपन उत्पन्न करती है। 50 वर्ष तक व्यक्ति अध्ययन करेगा तो वो असंतुलित हो जाएगा। काल्पनिक अवधारणा। प्लेटो का दार्शनिक राजा मात्र काल्पनिक है। व्यवहारिक जगत में एक निस्वार्थी, निष्ठावान, उच्च आदर्श के व्यक्ति का मिलना असंभव है। अब है प्लेटो के दार्शनिक शासन का महत्व। प्लेटो के अनुसार सच्ची शासन प्रणाली वही होती है जिसमें शासक वस्तु अपनी विद्या में पारंगत मिले, महज उसकी दावेदारी नहीं, चाहे वह कानून के अनुसार शासन करे या कानून के बगैर, लेकिन जनता की इच्छा के अनुसार शासन करे या उसके विरुद्ध, चाहे वह संवैधनवान हो या निर्धन। तो एक शासक में शासन की बागडोर चलाने के लिए विवेक और विशेषज्ञता और प्रशिक्षण होना अत्यंत आवश्यक है, जो प्लेटो के द्वारा